Hello everyone, I Kanika Bhardwaj welcome you all in the DK classes. So our today's lecture is on the classification of the phylum Porifera. In our last lecture we have discussed about the general characteristics of the Porifera. Now today we'll be discussing about the classification of the Poriferans. So the Porifera are the various classes, various subclasses and the orders also. Let's see. So Porifera has three classes. One is Calcarea, Hexaactinellida and Demospongia. Now these Calcarea, Hexaactinellida and Demospongia, इनके पास कुछ सब क्लासेस होंगी किसी किसी क्लासेस के पास, और किसी क्लास के पास डायरेक्टली ऑर्डर होगा. तो अगर अपन कैलकेरिया की बात करते हैं तो कैलकेरिया के पास दो ऑर्डर्स हैं, वन इज होमोसील, वन इज हेट्रोसील. हेक्साएक्टिनलिडा के अंदर भी दो ऑर्डर्स आते हैं डायरेक्टली, वन इज हेक्सोस्टीरोफोरा, वन इज एम्फीडिस्कोफोरा. देन डेमोस्पोंजिया क्लास की जब अपन बात करते हैं तो इसके पास पहले तीन सब क्लासेस में डिवाइडेड है ये, देन इट विल डिवाइड फर्दर इनटू द ऑर्डर्स. सो फर्स्ट सब क्लास इज टेट्राएक्टिनलिडा, मोनोएक्सोनिडा एंड देन केराटोसा. अब अगर अपन ऑर्डर की बात करते हैं तो टेट्राएक्टिनलिडा के अंदर कुछ ऑर्डर्स हैं, मोनोएक्सोनिडा के अंदर कुछ ऑर्डर्स हैं, बट केराटोसा जो सब क्लास है उसके अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं है. सो देखते हैं अपन कौन क्या ऑर्डर्स आते हैं. टेट्राएक्टिनलिडा के अंदर वन इज मिक्सोस्पोंजिडा, कैरनोसा एंड कोरिस्टीरियडा. देन मोनोएक्सोनिडा की जब अपन बात करते हैं तो इसके अंदर आता है हेड्रोमेरिडा, हेलिकॉन्ड्रिडा, पोलियोस्क्लेरिडा और एक लास्ट है हैप्लोस्क्लेरिडा. नाउ अब आपको ये जो रेड बॉक्स के अंदर दिख रहा है पोरीफेरा लिखा हुआ, दिस इज अ फाइलम. ग्रीन बॉक्स के अंदर जितने भी आपको वर्ड्स लिखे हुए दिख रहे हैं, डेमोस्पोंजिया, हेक्साएक्टिनलिडा एंड कैलकेरिया, दीज आर द क्लासेस ऑफ पोरीफेरा फाइलम. पिंक बॉक्स के अंदर आपको जो वर्ड्स लिखे हुए दिख रहे हैं दे आर सब क्लासेस, एंड जो आपको ब्लू बॉक्स के अंदर जितना भी मटीरियल दिख रहा है लिखा हुआ, ये सब क्या है, ऑर्डर्स ऑफ द फाइलम पोरीफेरा. सो इस तरह से ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना दिया है. इफ़ यू गाइज वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, एंड इफ़ यू वांट देन यू कैन राइट इन योर नोट्स कॉपी ऑल्सो. Now one by one we'll be discussing about each of the class, subclass and the orders with the help of the example. Coming on to the first class, that is Calcarea. तो Calcarea क्लास के अंदर अब इनके सबके अपन क्लासेस के, सब क्लासेस के ऑर्डर्स के कुछ फ्यू कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और साथ में उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे. तो फर्स्ट क्लास जो आती है अपनी Calcarea, उसके अंदर फर्स्ट है कि कैलकेरिया वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ. सो इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, फर्स्ट इज कैल्किस प्लस स्पॉन्जिया. कैल्किस का मतलब क्या होता है, लाइम, और स्पॉन्जिया यानी स्पॉन्ज. यानी इसके अंदर जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं या जितने भी पॉरीफेरन्स होते हैं वो उनके अंदर कुछ ना कुछ लाइम का सब्सटेंस होगा. अब लाइम का सब्सटेंस क्या हो सकता है कि हर एक स्पॉन्ज के अंदर स्केलेटन तो होगा ही होगा, तो उनका जो स्केलेटन होगा या उनका जो आउटर लेयर होगा वो किसका बना हुआ होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का. ठीक है. Now next is skeleton is made up of calcium carbonate. They are marine animals. ये सारे के सारे exclusively marine होते हैं. नेक्स्ट इज दे कैन बी सोलेटरी और कोलोनियल. अब ये सोलेटरी भी हो सकते हैं, यानी अकेला रहना भी पसंद करते हैं ये, और अगर कॉलोनी में भी रहते हैं तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं है. देन अगर अपन इसकी सिमेट्री की बात करते हैं तो इट इज़ रेडियल. रेडियल सिमेट्री से क्या मतलब है कि अगर आप इसको सेंटर से अगर लाइन पास हो रही है या सेंटर से हम इनको कट कर रहे हैं किसी भी प्लेन में, अगर अपन इनको कट करेंगे तो वील बी गेटिंग दी टू इक्वल हाफ. हमें दो इक्वल हाफ मिलेंगे इसकी बॉडी के. बट बायलेटरल सिमेट्री जो होता है ये इसका ऑपोजिट होता है. बायलेटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही प्लेन में कट करोगे या कर सकते हो. ठीक है. तो जब आप एक ही प्लेन में उसको कट करोगे तो आपको सिर्फ दो पार्ट्स मिलेंगे, वन इज राइट पार्ट एंड अनदर वन विल बी द लेफ्ट पार्ट, जो कि इक्वल पार्ट होंगे. और कहीं से भी आप उस ऑर्गेनिज्म को अगर कट करोगे तो वो आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड होता हुआ नहीं दिखेगा. नाउ नेक्स्ट इज अगर अपन इसके बॉडी शेप की बात करें तो इट इज़ सिलेंड्रिकल ऑल्सो एंड वेस्ट लाइक ऑल्सो. वेस्ट क्या होता है, जो वास होता है घर में, जो फ्लावर पॉट होता है, तो फ्लावर पॉट के जैसा भी दिखता है, और सिलेंड्रिकल भी है. देन प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वानोसाइट सेल्स. अब अपन ने
जब अपन ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसमें सेल टाइप्स पढ़े थे, उसमें काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल थे, जैसे क्वानोसाइट्स थे, स्क्लेरोसाइट्स थी, अमीबोसाइट्स थे। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं क्वानोसाइट सेल्स और बहुत लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ये क्वानोसाइट सेल्स का क्या फीचर होता है, एक तो ये क्वानोसाइट सेल्स फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, कॉलर पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अपर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं पूरे। और क्या करते हैं ये, दे फॉर्म्स द इनर एपिथीलियम, ये इनर एपिथीलियम को बनाते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर टू ऑर्डर्स। अब इसके अंदर अपन अब ऑर्डर की बात करेंगे। अभी तक अपन ने क्लास का जो कैलकेरिया क्लास है उसके फीचर्स पढ़ लिए। नाउ कमिंग ऑन टू दी टू ऑर्डर्स, वन इज होमोसील, वन इज हेट्रोसील। अब अपन वन बाय वन दोनों ऑर्डर्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज होमोसील ऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ अ एस्केनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस एंड आर ऑफन कॉलोनियल। अब जब अपन ने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे तो उसमें लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वन इज एस्कॉन, वन इज साइकॉन एंड वन इज ल्यूकॉन, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी। तो ये वही एस्कॉन है, एस्केनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस, यानी सबसे सिंपलेस्ट टाइप, सिंपल से सिंपलेस्ट टाइप के जो स्पॉन्जेस होते हैं वो इन ऑर्डर में या इन क्लासेस में प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो होते हैं ये ऑफन कॉलोनियल होते हैं, यानी कॉलोनी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ये। नेक्स्ट इज स्पॉन्जोसील, इंटरनली लाइंड बाय द क्वानोसाइट सेल्स। अब स्पॉन्जोसील क्या होता है, स्पॉन्जोसील जो अंदर इनकी हॉलो कैविटी होती है बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं स्पॉन्जोसील। वो जो स्पॉन्जोसील है वो क्या होता है, इंटरनली लाइंड अप होता है, यानी किसका बना हुआ होता है, वो क्वानोसाइट सेल्स का बना हुआ होता है। बॉडी वॉल जो होती है इनकी वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है और कोई फोल्डेड नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर कैसे स्पॉन्जेस आते हैं, एस्केनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस आते हैं, यानी सिंपलेस्ट स्पॉन्जेस आते हैं। सिमेट्री इसकी रेडियल होगी। नाउ एग्जाम्पल में आता है इसके ल्यूकोसोलेनिया, ओलियंथस एंड क्लैथिरना। अब ये जो आपको इमेज दिख रही है स्क्रीन पे, ये इमेज ल्यूकोसोलेनिया की है, तो यू कैन सी कि ये कितने सिंपल से दिख रहे हैं। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, या हम कह सकते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये अभी सारे के सारे एक साथ कॉलोनी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट ऑर्डर इज हेट्रोसीला। हेट्रोसीला के अंदर साइकिनॉइड या ल्यूकेनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस होते हैं एंड दे कैन बी सोलेटरी और कॉलोनियल। अब इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, थोड़े बड़े स्पॉन्जेस आ गए। ल्यूकोनॉइड और साइकिनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस होते हैं और ये अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी में भी रह सकते हैं। अब ये जो एस्कन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप है ना, इसके लिए अपने को कैनाल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि जब अपन कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे एट दैट टाइम इट विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल कि एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन के अंदर कैसे कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है या कैसे वो सिंपल टाइप ऑफ स्पॉन्जेस उसके अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि ये सब सिंपल और कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब इनके कैनाल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट इज स्पॉन्जोसील जो होता है इनके अंदर, दैट इज इंटरनली लाइंड बाय द एपिथेलियल सेल्स। देन बॉडी वॉल जो होती है इसकी वो थिक होती है और इंटरनली इट इज फोल्डेड। जबकि होमोसील में हमने देखा था कि स्पॉन्जोसील भी क्वानोसाइट सेल से लाइंड अप थे और जो उनकी बॉडी वॉल थी वो थिन थी और कोई फोल्डेड नहीं थी। देन क्वानोसाइट्स लाइन द रेडियल कैनाल्स। अब इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर साइकेनॉइड, ल्यूकेनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस आ गए, तो जब अपन कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पे क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी कैनाल्स होती हैं, या हम कह सकते हैं बहुत सारे चेम्बर्स होते हैं अलग अलग। तो वो जो रेडियल कैनाल्स होती हैं उनमें से एक कैनाल है रेडियल कैनाल। वो जो रेडियल कैनाल है वो बनी हुई होती है इसके अंदर किस सेल से, क्वानोसाइट सेल से। जबकि अपन ने ऊपर होमोसील ऑर्डर में क्या पढ़ा कि जो स्पॉन्जोसील है, स्पॉन्जोसील बना हुआ है किससे, क्वानोसाइट सेल से। लेकिन यहाँ पर स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय द एपिथेलियल सेल और क्वानोसाइट सेल से क्या लाइंड अप है, रेडियल कैनाल्स। डोंट गेट कंफ्यूज, इन रेडियल कैनाल्स का एक और नेम होता है, दैट इज द फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स। तो अगर कोई फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स कहीं लिखा हुआ है या रेडियल कैनाल्स लिखा हुआ है, वन इज द सेम थिंग। Now coming on to the example of the heterocele order, that is Cycon and Grantia. The image which you can see on the screen is of Cycon.
Next is hexaactinellida class. Now this is a class 2 that is hexaactinellida. ये जो hexaactinellida है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से. हेक्स मीन्स 6 और एक्टिन मीन्स रे, यानी कि इनके जो इनके अंदर क्या होते हैं, स्पाइक्यूल्स होते हैं. जो स्केलेटन है उस स्केलेटन भी किसका बना हुआ होता है, स्पाइक्यूल्स का बना हुआ होता है. और उस स्पाइक्यूल्स के अंदर भी रेज होती हैं अलग अलग. तो कितनी रेज होती हैं, 6 रेज होती हैं. Now, skeleton is made up of the silica deposit and contains 6 rayed or triaxon. अब इसका जो skeleton होता है वो सिलिका डिपॉजिट से बना हुआ होता है, जबकि कैलकेरिया क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि उसका जो skeleton होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है. बट हेक्साएक्टिनेलिडा क्लास के अंदर जितने भी फाइलम्स आए, जितने भी सब क्लास आती है या ऑर्डर आते हैं और जितने भी मेंबर्स आते हैं, उन सब के अंदर जो स्केलेटन होता है हेक्साएक्टिनेलिडा क्लास में वो किससे बना हुआ होता है, सिलिका डिपॉजिट से. और एंड इट कंटेन, अब उसके पास क्या होते हैं, 6 रेड या ट्राईएक्सॉन स्पाइक्यूल्स भी होते हैं. ये 6 रेड या ट्राईएक्सॉन क्या होंगे, स्पाइक्यूल्स होंगे. तो 6 रेड को अपन ट्राईएक्सॉन भी बोल सकते हैं. इसके अंदर क्या होता है, स्पाइक्यूल्स कैसे होते हैं, कांटे कांटे होते हैं. तो उनके अंदर वो जो कांटों वाला स्ट्रक्चर है वो कितने, उनको रेज बोलते हैं. और वहाँ पर कितनी रेज होंगी, ऐसे 6 रेज होंगी. दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये भी एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मरीन होते हैं. यानी अभी तक कैलकेरिया क्लास के अंदर जो स्पॉन्जेस आए थे और हेक्साएक्टिनेलिडा क्लास के अंदर जो स्पॉन्जेस आ रहे हैं ये सब अभी तक मरीन ही हैं. नेक्स्ट इज दे लिव सोलेटरी, यानी ये अकेला रहना पसंद करते हैं. सिमेट्री इनकी भी रेडियल होती है. बॉडी शेप की अगर अपन बात करें तो कप शेप की, अर्न शेप की या वैस लाइक शेप होती है. ये जो अर्न और वास लाइक शेप है ये दोनों ही एक तरह से फ्लावर पॉट आप समझ सकते हो कि जो घर में अपन फ्लावर पॉट रखते हैं तो उस शेप में होते हैं स्पॉन्जेस. देन ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लास स्पॉन्जेस. अब ये जो हेक्साएक्टिनेलिडा क्लास है इसके अंदर जितने भी स्पॉन्जेस आते हैं इनको अपन एक कॉमन नेम देते हैं और वो कॉमन नेम क्या है, ग्लास स्पॉन्जेस. क्यों बोला है ग्लास स्पॉन्जेस, क्योंकि वो इतने ज़्यादा वाइट और ट्रांसपेरेंट से होते हैं कि उनका कॉमन नेम एक उनकी ऑब्जर्वेशन के उस बेसिस पे दे दिया, ग्लास स्पॉन्जेस. Next is there are 2 order, one is Hexasterophora and the another one is Amphidiscophora. Now first order is Hexasterophora. Hexasterophora के अंदर जो स्पाइक्यूल्स होते हैं they are hexaester type. Hexaester मतलब कि उनके अंदर 6 रेज होती हैं, properly 6 rays are present. Next is attached to the substratum directly. अब ये वाला पॉइंट आपको अभी समझ नहीं आएगा जब लेकिन अपन दूसरा ऑर्डर पढ़ेंगे इसका एम्फीडिस्कोफोरा, तब आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि जब अपन उसके कंपैरिजन में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होंगे. अभी ध्यान रख लो आप कि इसके अंदर जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो हेक्साएस्टर टाइप में होते हैं, यानी 6 रेज होती हैं उनकी. और ये जो पूरा इसके अंदर जितने भी स्पॉन्जेस आते हैं वो स्पॉन्जेस डायरेक्टली सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं. नेक्स्ट इज इनके अंदर जो रेडियल कैनाल होती हैं दे लाई रेडियली इन द स्पॉन्ज वॉल, यानी कि स्पॉन्जेस की जो वॉल है उससे रेडियली लाई करती हैं. रेडियली यानी रेडियस के पास में रहती हैं. Now the example is Euplectella and Farnera. अब ये जो आपको इमेज दिख रही है ये Euplectella की है. ये Euplectella अपने को लैब्स में भी दिख जाता है easily as a specimen. ठीक है, और ये जो Euplectella है इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फीचर अगर अपन बात करें तो वो ये है कि इसको एक तो वीनस फ्लावर बोलते हैं. ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा महंगा होता है और इसको जापान में गिफ्ट किया जाता है टू द न्यूली वेडिंग कपल्स. न्यूली वेडिंग कपल्स को क्यों गिफ्ट किया जाता है, क्योंकि इसको एज अ न्यूप्टियल गिफ्ट बोला जाता है. न्यूप्टियल गिफ्ट क्या होता है, न्यूप्टियल यानी वेडिंग या फिर कपल से रिलेटेड होता है. न्यूप्टियल वर्ड अगर अपन उसका इंग्लिश वर्ड देखें न्यूप्टियल का मतलब तो वो कपल और वेडिंग से रिलेटेड है, इसीलिए इसको एज अ न्यूप्टियल गिफ्ट बोला जाता है. और इसको यूप्लेक्टेला को वेडिंग में एनिवर्सरीज पे, वेडिंग्स पे न्यूली मैरिड कपल्स को या मैरिड कपल्स को दिया जाता है. नेक्स्ट इज एम्फीडिस्कोफोरा. सो द स्पाइक्यूल्स आर एम्फीडिस्क. अब इसके अंदर जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्फीडिस्क होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय रूट टफ्ट. अब यहाँ पर आपको समझ आ गया जो अपन ने अभी पढ़ा ऑर्डर.
उसके अंदर क्या थे, जो स्पॉन्जेस थे दे आर अटैच्ड ऑन टू द सबस्ट्रेटम डायरेक्टली, वो डायरेक्टली अटैच थे। बट यहाँ पर स्पॉन्जेस जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है वो किसके थ्रू अटैच्ड है, विद द हेल्प ऑफ द रूट टफ्ट। उनको रूट टफ्ट नहीं चाहिए बट इनको रूट टफ्ट चाहिए, ठीक है। एम्फीडिस्क का मतलब क्या होता है, एम्फीडिस्क का मतलब होता है सर्क्यूलर फॉर्म में यहाँ पर स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट है, डिस्क के फॉर्म में। एग्जाम्पल इज हाइलोनीमा, हाइलोनीमा को ग्लास रोप स्पॉन्ज भी बोलते हैं, और फिरोनीमा जिसको बॉल स्पॉन्ज भी बोलते हैं। इधर जो आपको इमेज दिख रही है ये हाइलोनीमा की है। अब आपको इमेज में भी आप देख सकते हो कि अभी अपन ने यूप्लेक्टेला की इमेज देखी, वो भी बिल्कुल वाइट दिख रहा था और ये भी बिल्कुल वाइटिश कलर का दिख रहा है, इसीलिए इनका कॉमन नेम दिया है क्या, ग्लास स्पॉन्ज। नेक्स्ट थर्ड क्लास इज डेमोस्पॉन्जिए। अभी अपन ने दो क्लास पढ़ी, कैलकेरिया क्लास और हेक्सा एक्टिनलिडा क्लास, दोनों ही कैसी क्लासेस थी, मरीन हैबिटाट वाली थी। नाउ कमिंग ऑन टू द डेमोस्पॉन्जिया। तो डेमोस्पॉन्जिया वर्ड जो है दैट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डर्मोस मीन्स फ्रेम और स्पॉन्जोस मीन्स स्पॉन्ज, यानी कि इसमें जो जितने भी स्पॉन्ज होते हैं वो एक तरह से फ्रेम्ड होते हैं या फिर अपन कह सकते हैं कि प्रॉपरली डिजाइंड रहते हैं। नेक्स्ट इज इनमें जो स्केलेटन होता है या तो वो सिलीशियस स्पाइक्यूल्स का बना हुआ होगा, स्पॉन्जन फाइबर्स का बना हुआ होगा, दोनों का बना हो सकता है या दोनों ही एब्सेंट हो सकते हैं, यानी या तो स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, ठीक है, और अगर स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो स्पाइक्यूल्स एब्सेंट होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्पॉन्जन फाइबर और स्पाइक्यूल्स दोनों ही प्रेजेंट है। अब स्पॉन्जन फाइबर क्या होते हैं, स्पॉन्जन फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर मेड अप ऑफ द स्पॉन्जन, जो कि स्पॉन्जन से बने हुए होते हैं। और स्पॉन्जन क्या होता है, स्पॉन्जन एक टाइप का फिब्रस प्रोटीन है विच इज मेड अप ऑफ द कोलाजन। नेक्स्ट इज दे आर मोस्टली मरीन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर। अब इसके अंदर कंबाइंड स्पॉन्जेस हैं, कुछ मोस्टली तो इसके अंदर भी मरीन हैबिटाट वाले ही हैं बट कुछ ऐसे भी स्पॉन्जेस हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। देन नेक्स्ट इज दे कैन बी सोलेटरी और कोलोनियल। सिमेट्री इनकी अपन देखें तो एसिमेट्रिकल है, यानी कोई भी सिमेट्री नहीं है, बिल्कुल एसिमेट्रिकल है। आप इनको अगर कट करते हो सेंटर से या कैसे भी तो आप इक्वल पार्ट्स में नहीं मिलेगी आपको इनकी बॉडी। देन इनकी बॉडी शेप जो है दैट कैन बी कप शेप, कुशन शेप और वेस्ट लाइक शेप। देन द स्पाइक्यूल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू लार्ज मेगा स्क्लेयर्स और स्मॉल माइक्रो स्क्लेयर्स। अब अपन ने अभी ऊपर बात करी एक पॉइंट में कि या तो जब इनके पास स्पाइक्यूल्स होते हैं तो वो सिलिका डिपॉजिट के बने हुए होंगे, स्पॉन्जन फाइबर्स के हो सकते हैं, या दोनों के हो सकते हैं या नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके स्केलेटन की बात करी थी अपन ने, बट स्केलेटन के ऊपर स्पाइक्यूल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब नाउ कमिंग ऑन टू दी स्पाइक्यूल्स, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो स्पाइक्यूल्स होंगे वो दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होंगे प्रॉपरली। एक तो बड़े स्पाइक्यूल्स होंगे जिनको बोला है मेगा स्क्लेयर्स, और एक छोटे स्पाइक्यूल्स होंगे जिनको बोला है माइक्रो स्क्लेयर्स। नेक्स्ट इज दिस क्लास इंक्लूड्स नियरली 8,800 स्पीशीज, यानी कि ये डेमोस्पॉन्जिया क्लास जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पॉन्जेस की स्पीशीज आती हैं। द बॉडी बेयर्स अ कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। अब इसकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसके अंदर जितने भी स्पॉन्जेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इनके पास होता है। देयर आर 3 सब क्लासेस। अब इसके अंदर अपन ने 3 सब क्लासेस पढ़ी थी, वन इज टेट्रा एक्टिनिलीडा, मोनोएक्सोनिडा एंड कैराटोसा, और फिर इन सब क्लासेस के अंदर फर्दर ऑर्डर्स प्रेजेंट थे। सो फर्स्ट सब क्लास इज टेट्रा एक्टिनिलीडा। टेट्रा एक्टिनिलीडा के अंदर जो स्केलेटन होता है वो या तो टेट्रा एक्सॉन स्पाइक्यूल का बना हुआ होगा या फिर स्पाइक्यूल नहीं होते, ठीक है, या तो उसके अंदर जो स्केलेटन होता है वो टेट्रा एक्सॉन स्पाइक्यूल का बना हुआ होगा या फिर स्पाइक्यूल्स नहीं होते, सिर्फ स्केलेटन होता है। टेट्रा एक्सॉन से मतलब क्या है कि वहाँ पर जितने उनके स्पाइक्यूल्स होते हैं उनके पास 4 रेज होती हैं। देन स्पॉन्जेस आर मोस्टली सॉलिड एंड सिंपल। जो स्पॉन्जेस इसके अंदर होते हैं वो बहुत सॉलिड होते हैं और सिंपल होते हैं, राउंडेड कुशन लाइक हो सकते हैं, फ्लैटेंड इन शेप हो सकते हैं, एंड दे आर यूजुअली विदाउट ब्रांचेस। इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, यानी ये ऊपर से लेकर नीचे तक अगर स्पॉन्ज की बॉडी को पूरा अपन देखें तो पूरी स्पॉन्ज बॉडी इनकी राउंडेड होगी, कुशन लाइक होगी या फ्लैटेंड होगी, इनके अंदर कोई ब्रांचेस नहीं होती। Exclusively they live in the shallow water. They are found in the shallow water. Shallow water यानी डेप्थ वाटर, डीप वाटर में मिलते हैं ये।
नाउ फर्स्ट ऑर्डर इज मिक्सोस्पॉन्जिटा. ये किसका ऑर्डर है? जो फर्स्ट सब क्लास है टेट्राएक्टिनिलीडा, टेट्राएक्टिनिलीडा क्लास का फर्स्ट ऑर्डर है, दैट इज मिक्सोस्पॉन्जिटा. मिक्सोस्पॉन्जिटा के अंदर दे हैव द सिंपल शेप्ड बॉडी. द बॉडी इज नाइदर हैव द एंडोस्केलेटन नॉर हैविंग द स्पाइक्यूल्स. ना ही इस बॉडी के पास कोई एंडोस्केलेटन होता है, ना ही कोई स्पाइक्यूल्स होती हैं. देन एग्जाम्पल कैन बी द ऑस्कैरेला और हेलिसार्का. तो ये जो आपको इमेज दिख रही है दिस इज ऑफ हेलिसार्का. अब आपको इसमें दिखा होगा इस इमेज में कि इसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं है. ये जो स्पॉन्ज है ये पूरी तरह ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी ब्रांचेस नहीं है प्रॉपर. नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर कैरनोसा. कार्नोसा ऑर्डर के बारे में क्या आता है? एंडोस्केलेटन कंटेन्स सिमिलर साइज्ड ऑफ स्पाइक्यूल्स. अब इसके अंदर जो एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट है और उस एंडोस्केलेटन के अंदर क्या होते हैं, क्लियरली लिखा है सिमिलर साइज ऑफ स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट है, यानी स्पाइक्यूल्स भी होते हैं और वो स्पाइक्यूल्स सिमिलर साइज के प्रेजेंट है, यानी कोई मेगा स्क्लेयर्स या माइक्रो स्क्लेयर्स नहीं होते. नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द मेगा स्क्लेयर्स एंड माइक्रो स्क्लेयर्स, यानी लॉन्ग स्पाइक्यूल, लार्ज स्पाइक्यूल और स्मॉल स्पाइक्यूल के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं. कमिंग ऑन टू द एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इज प्लैकीना और प्लेकॉर्टिस. ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज द इमेज ऑफ प्लैकीना. देखो ये कितने डिफरेंट कलर्स में आपको दिख रही है, डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स में, और इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, ठीक है. नेक्स्ट इज कॉरेस्टीडा. कॉरेस्टीडा ऑर्डर में आता है एंडोस्केलेटन कंटेन स्पाइक्यूल्स. अब इन्होंने यहाँ पर सिमिलर साइज नहीं बोला, इट मीन्स कि अपन ने डेमोस्पॉन्जिया क्लास के फीचर्स में ही पढ़ लिया था कि मेगा स्क्लेयर्स माइक्रो स्क्लेयर्स होती है, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट होगी. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन इन मेगा स्क्लेयर्स एंड माइक्रो स्क्लेयर्स. नाउ द एग्जाम्पल कैन बी जियोडिया और कैरिनेला. नेक्स्ट इज मोनोएक्सोनिडा सब क्लास. मोनोएक्सोनिडा के अंदर क्या आता है, स्केलेटन इज विथ मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल. टेट्राएक्टिनिलीडा में अपन ने क्या देखा कि टेट्राएक्सॉन होते हैं, यहाँ पर मोनोएक्सॉन होते हैं, यानी सिंगल एक्सॉन होगा. ऊपर वाला पार्ट जो होता है ब्लंट एंड होता है और जो नीचे वाला बॉटम पार्ट होता है, यानी अपन इस तरह भी समझ सकते हैं कि वन एंड इसका ब्लंट एंड होता है और जो दूसरा एंड होता है इसका वो बिल्कुल पॉइंटेड होता है. नेक्स्ट इज स्पॉन्जेस डिफर इन शेप्स. अब इसके अंदर जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं वो डिफर करते हैं शेप्स में, यानी वो राउंडेड भी हो सकते हैं, ब्रांचिंग टाइप्स भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं. दे कैन बी द स्टॉक्ड विथ फनल और फैन शेप्ड. मोस्टली दे आर इन शैलो वाटर बट फ्यू आर इन फ्रेश वाटर ऑल्सो. फर्स्ट ऑर्डर इज हेड्रोमेरिडा. इसमें स्पॉन्जिन फाइबर्स आर एब्सेंट. स्पॉन्जिन फाइबर्स टोटली एब्सेंट होते हैं, यानी कि स्पॉन्जिन फाइबर्स एब्सेंट है तो कोई बात नहीं, सिलीशियस स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टाइलोस्टाइल्स. मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टाइलोस्टाइल. टाइलोस्टाइल का मतलब क्या होता है कि टाइलोस्टाइल मीन्स कि जो वन एंड है वो बहुत ज़्यादा ब्लंटेड है, उसके पास एक नोब प्रेजेंट है, ब्लंट नोब, और जो दूसरा एंड है वो बहुत पॉइंटेड है. नेक्स्ट इज माइक्रोस्क्लेयर्स जो होते हैं दे आर जनरली एब्सेंट, और अगर प्रेजेंट होते भी हैं तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ द एस्टर्स. एस्टर्स मीन्स स्टार शेप में होते हैं. Now coming on to the example, first is Cleona and the second example is Tethya. Cleona can be called as common name उसका boring sponge होता है, और Tethya is a golf ball sponge. Screen पे जो आपको image दिख रही है this is of the Cleona. नेक्स्ट इज हेलिकॉन्ड्रिडा ऑर्डर. हेलिकॉन्ड्रिडा ऑर्डर में क्या आता है, इसमें स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं बट इनसफिशिएंट अमाउंट में होते हैं. मोनोएक्सॉन मेगा स्क्लेयर्स. इट इज सेइंग अबाउट मेगा स्क्लेयर्स नॉट द माइक्रो स्क्लेयर्स. मेगा स्क्लेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें. मोनोएक्सॉन मेगा स्क्लेयर्स आर ऑफन ऑफ टू टाइप्स में बोले हैं. मोनो एक्टिन भी हो सकता है, डाई एक्टिन भी हो सकता है. मोनो एक्टिन और डाई एक्टिन का मतलब क्या है, यानी सिंगल रे भी हो सकती है या दो रेज भी हो सकती हैं. माइक्रो स्क्लेयर्स इसमें एब्सेंट होते हैं, तभी तो ऊपर वाले पॉइंट में इन्होंने फर्स्ट सेकेंड वर्ड ही बोल दिया कि मोनोएक्सॉन मेगा स्क्लेयर्स. एग्जाम्पल कैन बी द हेलिकॉन्ड्रिडा, जैसे अपन ब्रेड गम स्पॉन्ज भी बोलते हैं. नेक्स्ट ऑर्डर इज पोलियोसिलोस्क्लेरिडा.
देन इसमें आता है मोनोएक्सॉन, इसके अंदर भी मेगास्क्लेराइड्स प्रेजेंट है विच आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स में होते हैं। एक तो ऐसा होता है जो कि एक्टोडर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक ऐसा होता है जो क्वानोसाइट सेल्स की जो लेयर होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन इसमें माइक्रोस्क्लेराइड्स जो होते हैं वो दे आर इन द फॉर्म ऑफ सिग्मास, टॉक्सास और चिलास। एग्जाम्पल कैन बी द मिक्सिला और क्लेथीरिया। नेक्स्ट ऑर्डर इज हैप्लोस्क्लेरिडा विच इज अ लास्ट ऑर्डर। इसके अंदर स्पॉन्जिन फाइबर्स आर एब्सेंट, मोनोएक्सॉन मेगास्क्लेराइड्स ही प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ द डाइएक्टिनल। डाइएक्टिनल यानी टू एक्टिन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स दो रेजेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। माइक्रोस्क्लेराइड्स इसके अंदर टोटली एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल कैन बी हेलिक्लोना जिसे हम आइड फिंगर स्पॉन्ज भी कह सकते हैं, या स्पॉन्जिला जिसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं। अब ये जो आपको इमेज दिख रही है ग्रीन कलर की स्क्रीन पे, दिस इज द इमेज ऑफ स्पॉन्जिला। नाउ लास्ट सब क्लास इज केराटोसा। ये डेमोस्पॉन्जिए जो क्लास अपन ने पढ़ी थी थर्ड क्लास, उसकी सब क्लास है थर्ड, दैट इज केराटोसा विच इज हैविंग नन ऑफ द ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर इसके पास नहीं होता, ठीक है। सो ये जो क्लास है इसके अंदर हॉर्नी स्पॉन्जेस होते हैं विद द स्केलेटन ऑफ नेटवर्क स्पॉन्जिन फाइबर, नॉट द स्पाइक्यूल्स। यानी इसके अंदर हॉर्नी स्पॉन्जेस होते हैं और उन हॉर्नी स्पॉन्जेस का जो स्केलेटन होता है वो स्पॉन्जिन फाइबर का तो बना हुआ होता है, बट स्पॉन्जिन फाइबर के स्पाइक्यूल्स का नहीं बना हुआ होता। स्पॉन्जिन फाइबर पूरा नेटवर्क में होता है, यानी पूरा प्रॉपर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। नेक्स्ट इज दे हैव द राउंडेड और मैसिव बॉडी विद द नंबर ऑफ कॉन्स्पीशियस ऑस्क्यूला। अब इसके पास क्या होते हैं, बहुत राउंडेड बॉडी होती है, या अपन कह सकते हैं मैसिव बॉडी, यानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी बॉडी होती है, बहुत ही अजीब सी बॉडी होती है, विद द नंबर ऑफ कॉन्स्पीशियस ऑस्क्यूला, यानी बहुत सारे इसके बॉडी पे पोर्स होते हैं। दे आर फाउंड इन द शैलो वाटर, डीप वाटर के अंदर ये मिलता है। एग्जाम्पल कैन बी द स्पॉन्जिया ऑफिसिनालिस जिसे अपन बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, एंड द सेकेंड वन कैन बी द हिप्पोस्पॉन्जिया जिसे हॉट स्पॉन्ज कहते हैं। So this completes with the classification of the phylum Porifera. You have to learn these classes, examples of these classes, orders, subclasses also. Okay, now एक जो अपन ने लास्ट लेक्चर करा था उसमें अपन ये आर यू बेस्ड एक क्वेश्चन डालना मैं भूल गई थी उसमें, तो द आर यू बेस्ड क्वेश्चन जो था उसमें ये था, राइट 5 मेन कैरेक्टर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। दिस क्वेश्चन हैज केम इन 2015, ठीक है। 2015 में ये क्वेश्चन आ रखा है आपके प्रीवियस ईयर में, राइट 5 मेन कैरेक्टर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। सो राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this completes with our today's lecture. If you find any query regarding today's lecture, then please let me know in the comment section below. Thank you so much to all my viewers. If you find this video is helpful, then please like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the regular updates of the lecture, and also don't forget to share with your friends. Thank you.